वीडियो में बात करेंगे स्टेलर क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टेलर क्लासिफिकेशन यानी सितारों की दर्जाबंदी एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें सितारों को उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेम्परेचर, रोशनी, कलर और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन हमें सितारों के मुताबिक और उनके डेवलपमेंट के मराहिल को समझने में काफ़ी हेल्प करती है। स्टेलर क्लासिफिकेशन का अमल, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रल क्लासेस है। तो इसमें स्पेक्ट्रल टाइप को देखा जाए तो ये टाइप सितारों को उनकी सरफेस टेम्परेचर और कलर के हिसाब से क्लासीफाई करता है। इन स्पेक्ट्रल टाइप्स को लेटर से डिनोट किया जाता है लाइक O, P, A, F, G, K और M वगैरह। O टाइप को देखते हैं तो ये सितारे सबसे ज़्यादा गर्म और रोशन होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं। इनकी टेम्परेचर 30,000 केल्विन से ज़्यादा होती है। बी टाइप को देखा जाए तो ये भी बहुत गर्म और रोशन होते हैं लेकिन ओ टाइप से थोड़े कम। इनका कलर ब्लू वाइट होता है। ए टाइप को देखें तो ये वाइट कलर के सितारे होते हैं और इनका टेम्परेचर लगभग 7,500 टू 10,000 केल्विन होता है। इसी तरह एफ़ टाइप है तो ये येलो वाइट कलर के सितारे होते हैं और इनका टेम्परेचर 6,000 से 7,500 केल्विन होता है। इसी तरह जी टाइप है तो ये येलो कलर के सितारे होते हैं जिसमें हमारा सूरज भी शामिल है। इनका टेम्परेचर 5,000 यानी 5,000 टू 6,000 के केल्विन होता है। सो नेक्स्ट के टाइप है, ये ऑरेंज कलर के सितारे होते हैं और इनका टेम्परेचर 3,500 टू 5,000 केल्विन होता है। इसी तरह एम टाइप है, ये सबसे ठंडे सितारे होते हैं और रेड कलर के होते हैं। इनकी टेम्परेचर जो है 3,500 केल्विन से कम होती है। सो नेक्स्ट है ल्यूमिनोसिटी क्लासेस। ल्यूमिनोसिटी यानी रोशनी, ये सितारों को उनकी रोशनी और साइज़ के हिसाब से क्लासीफाई करता है। हर स्पेक्ट्रल क्लास के लिए मुख्तलिफ ल्यूमिनोसिटी क्लासेस होती हैं जिसमें रोमन न्यूमरल्स से इसको डिनोट किया जाता है। लाइक इसमें 1A एंड 1B ये सुपर जाइंट स्टार होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोशन और बड़े होते हैं। सो इसको रोमन लैंग्वेज में आप देखेंगे लाइक 2 को जो हम रोमन न्यूमरल में देखेंगे तो ये ब्राइट जाइंट स्टार होते हैं। 3 को देखें तो ये नॉर्मल जाइंट स्टार होते हैं। 4 को देखें ये सब जाइंट स्टार होते हैं। 5 को देखें तो ये मेन सीक्वेंस स्टार होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल की प्राइमरी फेज़ में होते हैं। इसी तरह 6 में देखें तो ये सब डॉर्फ स्टार होते हैं जो छोटे और कम रोशन होते हैं। इसी तरह 7 को देखें तो ये वाइट डॉर्फ स्टार होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेजेस में होते हैं और बहुत ठंडे और कम रोशन होते हैं। सो इसके कुछ यूजेस हैं लाइक सन है तो इसकी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जिसे G2V कहा जाता है। जी टाइप इसका स्पेक्ट्रल टाइप है और V इसका ल्यूमिनोसिटी क्लास है। इसी तरह रिजल है तो ये भी रिजल जो है एक बी टाइप सुपर जाइंट स्टार है जिसे B8 1A कहा जाता है। ये भी ओरियन कॉन्स्टेलेशन में होता है और बहुत ही रोशन है। सो इसी तरह बीटलजेस है। बीटलजेस एक M टाइप सुपर जाइंट स्टार है जिसे M21A कहा जाता है। ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में है और रेड सुपर जाइंट के तौर पर मशहूर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो स्टेलर क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी। सो अंडरस्टैंडिंग स्टार्स जो होते हैं इसके अंदर, ये सिस्टम हमें सितारों के टेम्परेचर, साइज़ और लाइफ साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है। इसी तरह कॉस्मिक एवोल्यूशन है तो स्टेलर क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन और उसके एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। सो इसी तरह इसके यूजेस में डिस्टेंस मेजरमेंट आ जाता है और इसमें सर्टेन क्लासेस ऑफ स्टार जैसे सेफियट वेरिएबल स्टैंडर्ड कैंडल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जो हमें इंटरस्टेलर और इंटर गैलेक्टिक डिस्टेंस को मेजर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसकी स्टेलर एवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टेलर क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम सितारों के लाइफ साइकिल और उनकी एवोल्यूशन को ट्रैक कर सकते हैं और जो हमें स्टार क्लस्टर्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी इंसाइट देता है। सो नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करें तो फिज़िकल रिसर्च में इसका इस्तेमाल है। लाइक स्टेलर क्लासिफिकेशन के ज़रिए हमने सितारों की फॉर्मेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह गैलेक्सीज़ के अंदर सितारों की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी टाइप्स के सर्वे से हम गैलेक्सीज़ के स्ट्रक्चर और उनकी एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट इसका यूज़ स्पेस मिशन में किया जाता है। स्पेस टेलीस्कोप और प्रोब्स के लिए पोटेंशियल टारगेट्स को सिलेक्ट करने में स्टेलर क्लासिफिकेशन हेल्प करती है।
इसके अलावा सितारों के टाइप्स के हिसाब से एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए ये क्लासिफिकेशन यूज़ होता है, जैसे कि हैबिटल जोन्स की अराउंड प्लैनेट्स वगैरह। इसी तरह इसका यूज़ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी किया जाता है। स्टेरियो क्लासिफिकेशन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स के करिकुलम का एक एसेंशियल पार्ट है, जो स्टूडेंट्स को बेसिक से एडवांस नॉलेज फ्राहम करता है। इस नॉलेज के ज़रिए पब्लिक लेक्चर्स और शोज़ कंडक्ट किए जाते हैं जो लोगों को स्टार और यूनिवर्स के मतलब एजुकेट करते हैं। सो इन लास्ट स्टेलर क्लासिफिकेशन से ना सिर्फ हमें सितारों के मुताबिक और उनकी खासियत को समझने में हेल्प करती है, बल्कि ये एस्ट्रोफिज़िक्स और स्पेस साइंस का एक बहुत ही अहम जो है फील्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिस्टम हमें हमारे यूनिवर्स के जो है वो उसकी डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने में काफ़ी पावरफुल टूल साबित होता है। आई होप सो आपको स्टेलर क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।